इन वीडियोस में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और इनके डिफरेंट रिएक्शन वगैरह जितने भी इनके मेंबर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज से जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर इसकी सोर्सेज, ठीक है, और इनकी कंपोजिशन, और इसके बाद जो है हम इनकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स हैं और किस बुनियाद पर इनको डिफरेंट क्लासेस में अरेंज किया गया है। तो हम जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हम ऐसे कंपाउंड की स्टडी को कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप इसकी वाइडर डेफिनेशन करेंगे तो आप इसमें क्या कहेंगे? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर उसमें होगा स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ठीक है, कि उसकी कंपोजिशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस, एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद हो तो उनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस और उनको बनाने के, उन कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के जो मेथड्स होंगे, उन तमाम की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जितने भी कंपाउंड हो जिनमें कार्बन मौजूद हो वो सारे के सारे कार्बन होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन जो है वो एशियन, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं या कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट जो हैं, इनमें हमारे पास जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन भी मौजूद होता है लेकिन वो हैं और उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इवॉल्व कहाँ से हुई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका मतलब क्या था? तो शुरू में जब हम देखते हैं बैक टू 19th सेंचुरी जाते हैं तो उस वक्त ये तस्वर किया जाता था, उस वक्त ये नज़रिया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो निकले हैं तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, चूँकि उस वक्त दो तरह की सोर्सेज थी, एक हमारे पास फैट्स और ऑयल थे जो एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, और दूसरे जो हैं डिफरेंट जो एरोमा थे, ठीक है, जो परफ्यूम्स वगैरह थी वो एक्सट्रैक्ट की जाती थी डिफरेंट प्लांट से। तो उस वक्त ये ख्याल किया जाता था चूँकि ये ऑर्गेनिक, चूँकि ये तमाम स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिनको आप लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते, तो उस वक्त उस वजह से चूँकि इनकी जो सोर्सेज थी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, इस वजह से उनको ऑर्गेनिक का नाम दिया गया। ऑर्गेनिक का मतलब था लाइफ, और दूसरे जो थे वो इनऑर्गेनिक, जो लाइफलेस थे, मतलब ऐसे जिनको आप बग़ैर ऐसे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिनको आप ले सकते हैं। लेट्स सपोज कुछ मिनरल्स हैं, कुछ रॉक्स हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिनको आप उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो इनऑर्गेनिक आएंगे, लेकिन जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कहलाएंगे। तो उस वक्त जो है वो एक थ्योरी पेश की गई और इस थ्योरी के मुताबिक ये था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तैयार होते हैं और आप उनको लेबॉर्ट्री या बाहर जो है उनको सिंथेसाइज या एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मोर प्रिसाइजली या मोर स्पेसिफिकली आप उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि एक ख़ास स्पेसिफिक फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ड्राइव करती है और उनको सिंथेसाइज करती है। तो इस फोर्स को क्या नाम दिया गया?
वाइटल फोर्स कि एक वाइटल फोर्स है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर रही होती है, और ये फोर्स जो है आउटसाइड ऑफ द लिविंग बॉडी जो है एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसी वजह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। और इस थ्योरी का क्या नाम दिया गया? वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो काफ़ी अरसे तक एक्सेप्ट होती रही, लेकिन अगर हम देखें 1828 में, ठीक है, वोलर ने क्या किया था? वोलर ने सिंथेसाइज किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है, यूरिया को सिंथेसाइज किया था, अमोनियम साइनेट का रिएक्शन करवाया था। ठीक है, अमोनियम साइनेट का रिएक्शन करवाया था, तो उसने उसके ज़रिए से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, जिसको तो यूरिया जो था ये उस वक्त वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो एनिमल से हासिल किया जाता था। तो आम हालात में साइंटिस्ट ये समझ रहे थे कि इस यूरिया को आउटसाइड ऑफ द लिविंग बॉडी जो है बनाना मुश्किल है, लेबॉर्ट्री के अंदर बनाना मुश्किल है। लेकिन इसने क्या किया था? वोलर ने अमोनियम साइनेट का रिएक्शन करवाया था, तो उसके नतीजे में उसने यूरिया को बनाया था। तो उससे क्या हुआ, चूँकि ये जो था रिएक्शन लेबॉर्ट्री में हो रहा था, तो उससे वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, चूँकि इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को आउटसाइड द बॉडी बनाया था लेबॉर्ट्री के अंदर। तो बाद में हमें ये पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप आउटसाइड द लिविंग बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर आप उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो उस वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट कर दी गई, और उसके बाद मैनी अटैम्प्ट्स हुई, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया गया कमर्शियली। ठीक है, फिर उसमें हम देखें डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे पास आई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की।